सो गाइस, ये हमारा सेकंड पार्ट होने वाला है कॉटली मल्टी प्लेटफॉर्म पर। और इस वीडियो में हम लोग एक्सपेक्ट और एक्चुअल कीवर्ड देखने वाले। देखो, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और जितना भी गेम है ना हमारा कॉटली मल्टी प्लेटफॉर्म का, वो इसी टॉपिक पर डिपेंड है। तो इस वीडियो को एकदम ध्यान से समझना कि ये चीज़ कैसे वर्क करती है। देखो, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पर कि जितना भी हम अपना बिजनेस लॉजिक लिखने वाले हैं अपना एंड्रॉयड और आईओएस के लिए ना, वो जो होगा ना वो शेयर्ड फोल्डर के अंदर होगा। सिर्फ शेयर्ड फोल्डर के अंदर जो दिख रहा है ना यहाँ पर आपका कॉमन मेन, आईओएस मेन और यहाँ पे एंड्रॉयड मेन, इसी फोल्डर के अंदर हम लोग लिखेंगे। एंड्रॉयड ऐप और आईओएस ऐप पर जो फोल्डर है ना यहाँ पर, इधर हम लोग सिर्फ यूआई रिलेटेड थिंग्स करने वाले हैं। जो यूज़र इंटरफेस से रिलेटेड जो थिंग्स है ना, उसी को करेंगे। अपना पूरा यूआई डिज़ाइन किसी के अंदर करने वाले। कोई बिजनेस लॉजिक नहीं लिखेंगे। बस इस चीज़ को ध्यान रखना यहाँ से। और देखो, जो अब मेन चीज़ को ध्यान रखना कि शेयर फोल्डर के अंदर हमारा कॉमन मेन, आईओएस मेन और एंड्रॉयड मेन है और इसी के अंदर हमारा सारा बिजनेस लॉजिक लिखने वाला है। तो ठीक है, अब समझते हैं कि ये एक्सपेक्ट और एक्चुअल कीवर्ड क्या है यहाँ पर। तो देखो, ये जो एक्सपेक्ट कीवर्ड है ना, वो किसी क्लास, किसी फंक्शन नहीं तो किसी वेरिएबल के पीछे ऐड होता है, समझे। इतना बस ध्यान रखना है इस चीज़ को, एक्सपेक्ट। और जो ये एक्सपेक्ट कीवर्ड है ना, वो कॉमन मेन के अंदर ही सिर्फ यूज़ होगा और कहीं यूज़ नहीं होगा, समझे। कॉमन मेन के अंदर यूज़ होगा यहाँ पर। अब इसका ये क्या कहता है कि ये कुछ एक्सपेक्ट करता है समथिंग। ये समथिंग एक्सपेक्ट करता है फ्रॉम एंड्रॉयड मेन और आईओएस मेन से एक्सपेक्ट कर रहा होता है। जो लिखा ना पे एंड्रॉयड मेन और आईओएस मेन नाम का फोल्डर, इससे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा होता है। इससे इससे वो कुछ गेट करना चाहता है यहाँ पर। और एक्सपेक्ट वो समझ सकते हो, ये एक इंटरफेस की तरह ही काम करता है। इसके अंदर कोई हम वेरिएबल क्रिएट या कोई फंक्शन डिक्लेयर करते हैं और उसकी जो बॉडी प्रोवाइड होती है ना, वो कहाँ होती है, एंड्रॉयड मेन नहीं तो आईओएस मेन के अंदर होती है यहाँ पे। बस इतना समझो आप ही। मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाता हूँ कि ये चीज़ कैसे वर्क करता है। अब आते हैं एक्चुअल को। देखो, एक्चुअल जो कीवर्ड है ना, वो भी किसी क्लास, किसी फंक्शन नहीं तो किसी वेरिएबल के पीछे ऐड होता है। और ये कहाँ यूज़ होता है, एंड्रॉयड मेन और आईओएस मेन के अंदर सिर्फ यूज़ होता और कहीं यूज़ नहीं होता, समझे। और इसकी क्या करता है, इम्प्लीमेंटिंग समथिंग हेयर। क्या करता है, जो एक्सपेक्ट क्लास होती है ना, उसकी बस इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करवाता है। तो समझ लो, ये इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्शन की तरह ही काम करता है कि हाँ, हमने कोई वेरिएबल, फंक्शन, ये चीज़ें डिक्लेयर कर दी और इसकी जो बॉडी प्रोवाइड होती है वो कहाँ होती है, आपका कॉमन जो एंड्रॉयड और कॉमन आईओएस के जो फोल्डर है वहाँ पर होता है यहाँ पर। तो देखो, हमने थोड़ा थ्योरेटिकल समझ लिया, लेकिन अभी बारी है प्रैक्टिकल समझने की, ठीक है। तो देखो, उससे पहले मैं आपको चीज़ बता देता हूँ यहाँ पर कि देखो, कुछ कोड जो है ना हमारा कॉमन हो सकता है और कुछ कोड कॉमन नहीं हो सकता। इतना बस ध्यान रखना। देखो, होगा क्या यहाँ पर, जो कुछ कोड जो होते हैं ना एंड्रॉयड और आईओएस के लिए, वो कॉमन हो सकते हैं। बट जो कुछ कुछ कोड होते हैं ना, वो कॉमन नहीं होते। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है हमको, एंड्रॉयड और आईओएस दोनों के लिए अलग अलग कोड लिखना पड़ेगा। देखो, जहाँ भी केस आ जाए ना कि हमें अगर एंड्रॉयड और आईओएस के लिए कोड अलग अलग लिखना पड़े, तो वहाँ पर हमारा एक्चुअल और एक्सपेक्ट कीवर्ड का यूज़ होता है। अगर देखो, कॉमन कोड की अगर मैं बात करूँ ना यहाँ पर, आप आगे अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे इसका क्या एक्चुअली मतलब होता है। कॉमन कोड का मतलब ये होता है, कॉमन कोड है एंड्रॉयड और आईओएस के लिए। सपोज़ मान लो डेटाबेस से डेटा को फेच करवाना है या सर्वर से डेटा को गेट करना है, तो ये क्या है, कोड कुछ कॉमन है यहाँ पर। और कुछ कोड कॉमन नहीं हो सकते, जैसे जो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट कोड होते हैं, जो सिर्फ एंड्रॉयड और आईओएस पे ही डिपेंड होते हैं यहाँ पे। जैसे हम लोग को लास्ट वीडियो में देखा था ना कि जो अगर हमें वर्जन गेट करना है एंड्रॉयड और आईओएस का, तो उसके लिए हम लोगों को करना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट कोड लिखना पड़ता है वहाँ पर। तो उन केस में देखो, जहाँ भी बात आ जाए ना कि हमें कोड डिफरेंट डिफरेंट चाहिए दोनों प्लेटफॉर्म के लिए, तो वहाँ पर एक्चुअल का और एक्सपर्ट कीवर्ड का यूज़ होता है। बस इतना ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है यहाँ पे। और कुछ बताने वाला नहीं था। और जो जितना भी बिजनेस लॉजिक होगा ना हमारा एप्लीकेशन का, वो हमारा शेयर फोल्डर के अंदर होगा। और एंड्रॉयड ऐप और आईओएस ऐप है ना, वो ओनली सिर्फ किसके लिए होता है, यूआई रिलेटेड थिंग के लिए होना है। जितना भी आपको यूज़र इंटरफेस क्रिएट करना है या उसके रिलेटेड कुछ थिंग्स परफॉर्म करना है, तो वो सारा यहाँ पर परफॉर्म होने वाला है। अभी मैं अगर आपको एग्जांपल दिखाऊँ ना यहाँ पे, देखो तो कॉमन मेन में जाओ यहाँ से
और प्लेटफॉर्म पे ना जब यहाँ पे क्लिक करोगे, देखो यहाँ पर मैंने एक क्लास क्रिएट कर रखी है, पहले ऑलरेडी क्रिएट हुई पड़ी है, जो कि प्लेटफॉर्म है। और इस प्लेटफॉर्म क्लास के अंदर हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म नाम का वेरिएबल क्रिएट कर रखा और इसे एक्सपर्ट बना रखा है यहाँ पर। तो ये प्लेटफॉर्म कुछ एक्सपेक्ट करेगा, ये कुछ ये बोलेगा भाई मुझे ना कुछ चाहिए एंड्रॉयड मेन और एंड्रॉयड आईओएस से, एंड्रॉयड मेन और आईओएस मेन से मुझे कुछ चाहिए यहाँ पर, ये एक्सपेक्ट कर रहा है। इसलिए मैंने यहाँ पर एक्सपेक्ट कीवर्ड लगा रखा है, मतलब पहले से लगा हुआ है यहाँ पर। और ये इसके अंदर एक वेरिएबल है कि भाई ये जो चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना, मान लो कि जो प्लेटफॉर्म किस प्लेटफॉर्म पे आप वर्क कर रहे हो वो चीज़ एक्सपेक्ट करो ना, तो उस डेटा को आप इस प्लेटफॉर्म वेरिएबल में स्टोर करवा देना, ठीक है। तो कभी भी ऐसा केस है ना कि एंड्रॉयड और आईओएस के लिए अलग अलग हमें कोड लिखना है, तो पहले क्या कर सकते हो, एक क्लास क्रिएट कर सकते हो, उसमें कोई वेरिएबल फंक्शन या कुछ भी क्रिएट करना कर सकते हो। और इस प्लेटफॉर्म जो क्लास है इसको हमें यूज़ करना पड़ेगा एंड्रॉयड मेन और आईओएस मेन के अंदर, ताकि जो इसका डेटा है वो इस प्लेटफॉर्म नाम के वेरिएबल में स्टोर हो सके, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, इसको यूज़ करते हैं हम यहाँ पे, देखो प्लेटफॉर्म बना रखा है यहाँ पे। अब इसको मुझे यूज़ करना पड़ेगा कहाँ पर, एंड्रॉयड मेन के अंदर। देखो यहाँ पर सबसे पहले एंड्रॉयड मेन की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जाएंगे ना, तो देखो हम वहाँ पर एक्सपेक्ट था, यहाँ पर हमें एक्चुअल का यूज़ करना पड़ेगा। देखो एक्चुअल क्लास क्रिएट कर रखी, क्लास बना दिया है, वो सेम होगा जो प्लेटफॉर्म नाम का मैंने क्लास क्रिएट कर रखा है यहाँ पर, वो यहाँ पर सेम होगा। और यहाँ पर एक्चुअल कंस्ट्रक्टर भी, मतलब हर के पीछे कंस्ट्रक्टर के पीछे भी मैंने एक्चुअल हमें लगाना पड़ेगा और क्लास के पीछे भी एक्चुअल लगाना पड़ेगा। और देखो इस प्लेटफॉर्म के अंदर एक वेरिएबल था प्लेटफॉर्म नाम का यहाँ पे, इसके अंदर मुझे डेटा चाहिए यहाँ पर। तो देखो ये जब आप इस क्लास के पीछे एक्चुअल लगाओगे प्लेटफॉर्म के पीछे यहाँ पर, तो वो बोलेगा कि आपको एक वेरिएबल भी आपको ओवरराइड करवाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो उसके पीछे भी एक्चुअल लगाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करवानी है। ये स्ट्रिंग रिटर्न करवाता तो इसके अंदर हम लोगों ने कोड लिख लिया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग काम करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है। देखो यार अभी तो ये एक ही यूज़ केस है हमारे पास कि हाँ हम एंड्रॉयड या आईओएस का वर्जन कैसे गेट कर सकते हैं डिफरेंट कोड बेस के साथ। जब हम आगे जाके रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट करेंगे ना, तो उसमें बहुत सारे यूज़ केस आने वाले हैं, मतलब परफेक्टली आने वाले हैं उसके अंदर। तो वहाँ पे हमें ज़्यादा कुछ लर्न करने को मिलेगा। तो अभी बस एक्चुअल और एक्सपर्ट का मतलब इतना समझो कि अगर मुझे कोई प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म जो डिपेंडेंट कोड करना है, मतलब आईओएस के लिए अलग कोड लिखना पड़ रहा है और एंड्रॉयड के लिए अलग कोड लिखना पड़ रहा है, तब वहाँ पर एक्चुअल और एक्सपर्ट करता है यहाँ पर। तो एक्सपर्ट का मतलब क्या, एक्सपर्ट हम लोग कहाँ क्रिएट करेंगे, अपने कॉमन मेन के अंदर, ताकि ये डेटा वहाँ से गेट कर सके, ठीक है। और फिर अगर मैं आईओएस मेन पे जाता हूँ तो सेम वही कोड लिख रखा है यहाँ पर, प्लेटफॉर्म पे क्लिक किया, एक्चुअल लिखा है यहाँ पर, क्लास बना रखा है और कंस्ट्रक्टर के पीछे एक्चुअल लगा रखा है यहाँ पर, देन प्लेटफॉर्म नाम का वेरिएबल के पीछे एक्चुअल लगा रखा है यहाँ पर, ठीक है। एंड देन उसमें ये जो उसका करंट वर्जन है आईओएस का वो इसमें स्टोर हो चुका है। अब एक बार स्टोर हो गया, अब देखो इसका अभी ये स्टोर कहाँ हुआ, ये स्टोर कहाँ हुआ जाके, ये इस प्लेटफॉर्म नाम के वेरिएबल में जाके स्टोर हो चुका है, यहाँ पर हो चुका है। अब जब मैं यहाँ पे ग्रीटिंग में जाऊँगा, ग्रीटिंग में हम लोगों ने क्या किया, इसको यहाँ पर इस क्लास के अंदर डेटा, इस फंक्शन के अंदर डेटा स्टोर हो चुका है। अब अगर मैं ग्रीटिंग का ऑब्जेक्ट एंड्रॉयड इस वाले एंड्रॉयड ऐप में बनाता हूँ, आईओएस ऐप में बनाता हूँ ना, तो दोनों का डिफरेंट कोड गेट कर लेगा ऑटोमेटिकली, दोनों के डिफरेंट कोड गेट कर लेगा। अब एंड्रॉयड ऐप के अंदर दिखाएगा उसका एंड्रॉयड का वर्जन और आईओएस ऐप में दिखाएगा आईओएस का वर्जन। तो इस तरीके से हमारा काम होता है, जो कि सच में बहुत ज़्यादा ईजी है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअली में एक्चुअल और एक्सपेक्ट का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। बस अगर ध्यान देने वाली बात है ना, बस इतना समझ लो अभी के लिए कि हाँ यार, अगर दोनों के लिए कोड डिफरेंट रहा ना, डिफरेंट हो सकते हैं यार, पॉसिबल है यहाँ पर, कुछ कोड कॉमन हो सकते हैं और कुछ डिफरेंट हो सकते हैं यहाँ पर। अभी अभी इतना मतलब एडवांस नहीं हुआ है कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म, तो इसलिए कुछ कोड है ना हमें एंड्रॉयड और आईओएस के लिए डिफरेंट लिखना पड़ेगा, उनके प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर एक्चुअल और एक्सपेक्ट कीवर्ड लाया गया, ताकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, ठीक है। तो आई थिंक ये इनफ था आज के लिए यहाँ पर, कि आपको समझ में आया होगा कि यार ये चीज़ कैसे वर्क करती है। अगर नहीं आए तो अगेन वीडियो को एक बार वॉच कर सकते हो, तब थोड़ा बहुत समझ में आए। अगर नहीं आया कोई बात नहीं, आगे अपकमिंग वीडियोस के अंदर हम लोग इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखेंगे, जब हम लोग कोई रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे तो, ठीक है, परफेक्ट।